Assalamualaikum. Good evening to my dear students. Today we are going to discuss capital budgeting. This is the first part of capital budgeting. Let's start the introduction of capital budgeting. So, what is capital budgeting? The basic question is this is the combination of two words, capital plus budgeting. अगर हम capital और budgeting को देखें तो सबसे पहले तो हमारे पास एक वर्ड है capital, दूसरा है budgeting. कैपिटल जितने भी सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं, ऑपरेटिंग में वर्किंग के अंदर लेकर आया जा सकते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं. फिर हम बजटिंग की बात करेंगे. ऑपरेटिंग एसेट्स यूज फॉर प्रोडक्शन, जितने भी ऑपरेटिंग एसेट्स हैं प्रोडक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफा. फिर हम बात करते हैं बजटिंग की. बजट जब भी बनाया जाता है तो आपको पता है कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हम बजट बनाते हैं. गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, कोई फैमिली आपने घर को चलाना है तो उसके लिए भी आप एक बजट बनाते हैं. तो उसके लिए हम जब अपने प्रोजेक्ट्स को एवेलुएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एक बजट बनाना पड़ता है. तो उसके लिए हमने उसको कैपिटल बजटिंग का नाम दिया है. लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द बजट. बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लान्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज. आपने अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को किस तरह से प्लान करना है और किस तरह से उसको यूज करना है, उसके लिए हम एक बजट बनाते हैं. पूरे मंथ का बजट बनाते हैं. आप सैलरीड पर्सन है तो आपको बजट बनाना पड़ता है कि हमने पूरे मंथ के लिए घर को किस तरह से चलाना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को किस तरह से मेंटेन करना है, तो उसको हम बजट कहते हैं. फिर बजट हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं बजट के. सबसे नंबर 1 जो है बिजनेस स्टार्टअप बजट. आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको बजट बनाते हैं, उसको हम बिजनेस स्टार्टअप बजट कहते हैं. फिर हमारे पास कॉर्पोरेट बजट है. कंपनीज जो है बड़ी बड़ी वो अपने कॉर्पोरेट को रन करने के लिए जो बजट बनाती हैं उसको कॉर्पोरेट बजट कहते हैं. फिर गवर्नमेंट बजट है. गवर्नमेंट बजट बनाती है, जिस तरह से हर साल जो है वो बजट अनाउंस किया जाता है उसको गवर्नमेंट बजट होता है. अपने एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो करेगी. फिर अगर आप कोई इवेंट करना चाह रहे हैं तो इवेंट मैनेजमेंट बजट, उस इवेंट पे कितने एक्सपेंसेस आएंगे, कितना बजट हमें उसके लिए चाहिए, 2 लाख चाहिए, 4 लाख, 10 लाख, तो उसके लिए हम जो है वो बजट बनाएंगे. फिर हमारे पास फैमिली या फिर पर्सनल बजट होता है जो आप घर को चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को रन करने के लिए, अपनी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग बजट बनाते हैं. तो ये बेसिकली कुछ बजट के सेक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैंने आपको बताएं. फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है बजट टाइप्स. ये हम बेसिकली सबसे पहले बजट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बजट क्या होता है, और कैपिटल भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये रिसोर्सेज होते हैं. फिर हम कैपिटल बजटिंग को देखेंगे वो क्या होता है. तो बजट टाइप्स में सबसे पहले नंबर पे है बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी की बेसिस पे बजट के कितने टाइप्स हैं, 2 हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल. या तो बजट फिक्स हो सकता है, आपने फिक्स किया होता है 6 माह के लिए या 1 ईयर के लिए, या फिर वेरिएबल होता है कि जब जरूरत पड़े बजट को आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. फिर हमारे पास आएगा बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड की बेस पे हमारे पास 2 तरह के बजट हो सकते हैं. नंबर 1 इज द शॉर्ट टर्म बजट एंड द सेकंड नंबर इज लॉन्ग टर्म बजट. अगर तो आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई भी प्लान बनाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट टाइम बजट में आ जाए, शॉर्ट टाइम. और अगर उसको लॉन्ग टाइम के लिए 10 साल, 20 साल, 15 साल या फिर 25 साल के लिए उसको करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बजट उसके लिए बनाया जाता है. ठीक है. फिर हमारे पास है बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी. फंक्शंस की बेसिस पे बजट किस तरह से बनाया जाता है या कितनी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स का वो बजट बनता है. वहां पे प्रोडक्शन बजट, ठीक है, आपको प्रोडक्शन के लिए बजट बनाना है कि मैंने इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना बजट चाहिए. फिर सेल्स बजट है, आप सेल्स करने के लिए कुछ बजट बनाते हैं, मेरी सेल्स कितनी होनी चाहिए, टारगेटेड सेल, उसके लिए आपको बजट प्लान करते हैं. मार्केटिंग बजट के आपने मार्केटिंग पे कितने एक्सपेंसेस खर्च करने हैं, कितने एक्सपेंडिचर्स आएंगे आपको, उसके लिए बजट बनाते हैं और कितने बेनिफिट्स होंगे यहाँ से. फिर प्रोजेक्ट बजट बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसके लिए आप बजट को प्लान करते हैं बेसिकली. तो ये बेसिकली जो आज मैंने अभी आपको बताए हैं ये बजट को मैंने एक्सप्लेन किया है और कैपिटल को एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों चीजें. अब बेसिक चीज पे हम आ जाते हैं जो कि है हमारी कैपिटल बजटिंग. ये मिल के हमारे पास एक डेफिनेशन जनरेट करेगी जो कि है हमारी कैपिटल बजटिंग की. प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग प्रोजेक्ट्स एंड डिसाइडिंग विच वंस टू इंक्लूड कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग के अंदर हम ये एनालाइज करेंगे कि हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स को एवेलुएट किया, हमने जितने भी उसमें से हम किसके लिए अपना बजट जो है वो बनाने वाले हैं. ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग प्रोजेक्ट्स एंड डिसाइडिंग विच वंस टू इंक्लूड कैपिटल बजटिंग, कि उसको किस प्रोजेक्ट को कैपिटल बजटिंग के अंदर लेकर हमने आना है. अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन. इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन के बाद आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. सबसे नंबर 1 तो हमारे पास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्रोथ चाहिए. हम ये चेक करना चाहते हैं कैपिटल बजटिंग में कि हमारे उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ कितनी होगी, हम कितना ग्रो कर सकेंगे. ठीक है. वो प्रोजेक्ट हमें कितना ज्यादा फायदा दे सकता है. फिर हमारे पास है लार्ज अमाउंट.
ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, इससे हम कितनी देर तक कमा सकते हैं, कितने पैसे हमसे जनरेट करेंगे, कितनी रेवेन्यू जनरेट करेगा ये, कितने इस पर टोटल एक्सपेंडिचर्स आएंगे हमारे, कितनी लेबर लगेगी, कितने डेज का ये, कितने ईयर्स का ये प्रोजेक्ट होगा। तो ये लार्ज अमाउंट इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम कैपिटल बजटिंग बेसिकली करते हैं। फिर हमारे पास है कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कितना है, कितनी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी, ये कॉम्प्लेक्स कितना है, ये इजी सा है या प्रोजेक्ट को करने में, या हर कोई अडॉप्ट किया हुआ इसको, या कोई डिफरेंट पर्सन ने अडॉप्ट किया है, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसको हम चेक कर सकते हैं। इसलिए भी हम कैपिटल बजटिंग करते हैं। बेसिकली हमने करना तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट को एवेलुएट करेंगे, लेकिन उसके लिए इन चीज़ों का पता आपको होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर रिस्क को एवेलुएट कर सकते हैं कि हमारे पास रिस्क ज़्यादा होगा, इसमें कम रिस्क होगा, कितना इस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क होगा अगर हम इस पर इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं तो, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, ये कितने लंबे टाइम पीरियड के लिए, 20 ईयर्स के लिए चल सकता है, 50 ईयर्स के लिए जा सकता है, उसके लिए हम उसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी डिसाइड कर सकते हैं प्रोजेक्ट एवेलुएशन के साथ। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट कैटेगराइजेशन। कैपिटल बजटिंग में प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कैसे करेंगे, किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। सबसे नंबर 1 तो ये है कि एस्टैब्लिश ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। या तो हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं या प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं या फिर कोई नई सर्विसेज लॉन्च करने जा रहे हैं। ये इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, एक प्रोजेक्ट की ये टाइप है। दूसरे नंबर पे रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आप मेंटेनेंस करना चाहते हैं उसकी, या फिर आप उस प्रोजेक्ट में ही उसके कुछ एवेल्युएशन या मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं या फिर मेंटेनेंस कर सकते हैं। फिर हमारे पास है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट आपके पास ऑलरेडी चल रहा है, आप एक प्लांट चला रहे हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सीड दैट प्रोजेक्ट, अब आप चाहते हैं कि ये प्लांट जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस करे चीज़ें, या इसको बड़ा करना चाहते हैं, इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट की एक टाइप आ गई। फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ लंबे टाइम पीरियड के लिए किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो या किसी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए उसको एवेल्युएट करने के लिए इस तरह का भी प्रोजेक्ट हमारे पास हो सकता है कि आप किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंस भी कवर होगी, कैपिटल बजटिंग की कैटेगराइजेशन भी होगी। अब थोड़ी सी और टर्म्स की अगर हम इसमें बात करें तो वो हमारे पास आ जाते हैं मोटिव्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज मोटिव्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर के 2 मोटिव्स होते हैं। नंबर 1 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट ये समझ लें कि कैपिटल बजटिंग करते वक्त हमें 2 तरह के एक्सपेंसिव से डील करना पड़ता है, जो कि हैं हमारे पास कैपिटल और ऑपरेटिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर, ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा अरसे के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, और जो शॉर्ट टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म। या फिर आप कह लें कि विद इन 1 ईयर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और जो मोर देन 1 ईयर होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप सपोज करें कि आप एक एसेट परचेज करते हैं जिसकी कॉस्ट है 60,000, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 60,000 फिक्स्ड एसेट हमने खरीदा है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि हमें फ्यूचर में जाके फायदा देगा, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने 60,000 जो है वो, अच्छा, अब जो हमारे पास एसेट है कोई भी हमने खरीदा उसको हम बैलेंस शीट के अंदर एज एसेट लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अगर मैंने 60,000 एक्सपेंड किए हों, एक्सपेंडिचर कर दिए मैंने एडवर्टाइजमेंट पे, अब एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हमें फ्यूचर में फायदा देगा, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारी। लेकिन अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर, जो हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, उसको हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट में काउंट नहीं करते, बहुत ऑफनली हम उसको काउंट नहीं करते, वहां पे एसेट नहीं लिखते, फिक्स्ड एसेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट नॉट ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर फिक्स्ड एसेट्स। टर्म समझ आ रही है आपको कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे, जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग है, सपोज करें, ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये एसेट है हमारा। लेकिन अगर मैंने एडवर्टीजमेंट पे 60,000 स्पेंड किए हैं तो ये 60,000 जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है लेकिन फिक्स्ड एसेट नहीं है।
all fixed assets are capital expenditure but not all capital expenditures are fixed asset. So we can say that कि हमारे जितने भी expenses होंगे वो capital expenditure जो है वो काउंट तो होंगे लेकिन वो एज अ फिक्स्ड एसेट्स काउंट नहीं होंगे। अब आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जब भी आप कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसको एक प्रॉपर एक फॉर्मल तरीके से आप प्रपोज करते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट को लगाने से पहले। तो हम उसको फॉर्मल देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रपोजल जनरेशन। दिस इज द बेसिक स्टेप होता है, प्रपोजल को जनरेट किया जाता है। आप जिस भी चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, कोई नई सर्विस बनाना चाह रहे हो, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो या कुछ भी आप ऐसी इम्प्लीमेंट या अपने प्लांट को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो आप पहले प्रपोजल को जनरेट करते हैं। प्रपोजल जनरेट जब भी किया जाता है तो फर्म के ऑल लेवल्स पे जाता है, जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज होती हैं उसको बाकायदा रिव्यू किया जाता है। अगर तो वो ज़्यादा कॉस्टली हैं तो उसकी जो सिक्रोनिटाइजेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, उसको बड़े अच्छे लेवल से सिक्रोनिटाइज किया जाता है। और अगर वो कम कॉस्टली है तो उसको इतना ध्यान या बहुत ज़्यादा फोकस उस पर नहीं किया जाता, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। तो प्रपोजल को जनरेट किया जाता है, आइडियाज़ को चेक किया जाता है, एंड देन रिव्यू एंड एनालिसिस होते हैं। जो हमारे फाइनेंस मैनेजर होता है वो इसको रिव्यू करता है, इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखता है, उस पर एनालाइज करता है, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ये कितने बेनिफिट्स देगा, कितना हमारे लिए ये हार्मफुल हो सकता है। प्रॉपर उसको जो है वो उसका रिव्यू एंड एनालिसिस उस प्रोजेक्ट पे जो भी प्रपोजल आया होता है उसको हम रिव्यू करते हैं। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज दैट द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो फाइनेंस पर्सनल होता है हमारे पास वो डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि इस प्रोजेक्ट पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या एक्सपेंडिचर्स को कर दिया जाता है या एक्सपेंडिचर्स के लिए डिसाइड कर दिया जाता है। बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट आपको $1 ऑफ लिमिट दे दी जाती है, जो कि प्लांट मैनेजर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, कितने $1 ऑफ लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही फाइनेंस मैनेजर जो है वो ये डिसाइड करता है कि हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे या डिसाइड करेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन में उस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उस पर एक्सपेंडिचर्स कर दिए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सर्टेन लिमिट तक आपको एक अमाउंट गिवन होती है जो कि प्लांट मैनेजर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को स्मूथ करने के लिए वो उस पर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, उसको प्रोजेक्ट को कोई ना कोई प्रोजेक्ट नया लगा सकता है या उसको एक्सपेंड कर सकता है। करने के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा फॉलोअप। हम उसको फॉलोअप करते हैं उस प्रोजेक्ट को, अपनी जो हमने डिसाइड किया होता है कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं उसको आप जो एक्चुअल रिटर्न्स के साथ कंपेयर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। फिर ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहा है या हार्मफुल रहा है, इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं या इसके लॉसेज ज़्यादा हैं। अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम दोबारा से जो है वो उसको रिव्यू करते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे ये यूज़ होते हैं। अब कैपिटल बजटिंग के अंदर डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं। मैंने ये सोचा कि आपको वो भी बता दी जाए कि कौन सी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आ सकती हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं तो आपको पता होगा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि अगर एक कंपनी जो है वो एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रखती है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो इतनी लिमिट तक हमें इतने पैसे देगा या इतना कैश फ्लो देगा तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो एक्सेप्टेंस पे आ रहा हो तो उस प्रोजेक्ट को हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट के चूज होने से अगर 3 प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे आ रहे हैं तो किसी एक के चूज होने से बाकियों को इफेक्ट ना हो, तीनों ही जो है वो चूज किए जा सकते, तो कंपनी इसको चूज कर सकती हो। ठीक है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। और इसके रिवर्स में अगर हम जाएं तो वो है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, कि अगर एक प्रोजेक्ट को आप चूज करेंगे तो आपको बाकी सारे रिजेक्ट करने पड़ेंगे। वो सारे प्रोजेक्ट आपस में कंपीट करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट ही चूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सेप्टेंस ऑफ वन डज नॉट एलिमिनेट द अदर्स फॉर फर्दर कंसिडरेशन। ठीक है, कोई भी जो है वो बाकियों को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका एक जो है वो एक भी अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे पूरा आ रहा है तो बाकी भी आ रहे हैं तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स दैट कंपीट विद वन अनदर, सो एक्सेप्टेंस ऑफ वन एलिमिनेट्स अदर्स फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन। कोई एक भी चूज होता है तो बाकी सारे आपको रिजेक्ट करने पड़ते हैं। क्यों रिजेक्ट करने पड़ते हैं? बिकॉज दैट वी हैव अ लिमिटेड डॉलर ऑफ अमाउंट। इसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं? कैपिटल रेशनिंग के साथ। इसका जो ताल्लुक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का कि क्योंकि कंपनी के पास लिमिट्स ऑफ डॉलर हैं, कम डॉलर हैं, तो वो एक ही प्रोजेक्ट यूज कर सकती है, बाकियों को वो रिजेक्ट कर देगी।
जबकि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि अगर सारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे हैं तो कंपनी के पास पैसे भी ज़्यादा हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट्स भी चूज किए जा सकते हैं। इसका ताल्लुक है हमारे अनलिमिटेड फंड के साथ। द फाइनेंशियल सिचुएशन in which a firm is able to accept all independent projects that provide an acceptance return, जो एक acceptance return क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो वो सारे के सारे हम चूज कर सकते हैं, बशर्त ये है कि वो अनलिमिटेड फंड्स कंपनी के पास अवेलेबल हों। कैपिटल रेशनिंग के फर्म हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ डॉलर्स अवेलेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड न्यूमरस प्रोजेक्ट्स compete फॉर these डॉलर्स, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन डॉलर्स के लिए compete कर रहे होते हैं, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डॉलर्स होते हैं, तो इसके लिए हम एक ही प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं जो कि हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ लिंक्ड है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ और टर्म्स आती हैं, वो है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट अप्रोच। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट अप्रोच क्या होती है कि अगर एक प्रोजेक्ट क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज अगर उस क्राइटेरिया पे जो फर्म ने सेट किया है उस पर नहीं पूरा उतरता, सपोज करें कि हमने ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कि अगर आपका जो है वो आंसर जो है या आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो 0 से ग्रेटर देन होगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अगर ये कम होती है, माइनस में चली जाती है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऑब्वियस बात है। उसके बाद हमारे पास है रैंकिंग अप्रोच। मैंने आपको एचआरएम के अंदर बताया था कि रैंकिंग एक मेथड मैंने आपको बताया था कि रैंक किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, आप बेस्ट वन जो होती है उसको सबसे ज़्यादा रैंक करते हैं, फिर उससे बिलो आप चलते हैं। इसी तरह से रैंकिंग अप्रोच भी हम प्रोजेक्ट के अंदर एवेलुएट करने के लिए यूज़ की जाती है। रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमाइंड मेजर सच एज द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तो हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेंगे एज कम्पेयर टू अगर एक प्रोजेक्ट का 10% है, एक का 9% है, एक का 8% है, तो डेफिनेटली सी बात है हम 10 वाले को जो है वो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी रैंकिंग अप्रोच हो जाएगी। फिर हमारे पास है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये हमने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करना है, मैं आपको बता देता हूं कि हमने कौन कौन सी टेक्निक्स को करना है। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू को, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट आर नाउन विद द नेम ऑफ IRR, ठीक है। ये कुछ मेजर टेक्निक्स हैं जिसको यूज करते हुए हम ये कैपिटल बजटिंग को सॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट नेक्स्ट में। इसके अंदर इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।